हेलो स्टूडेंट्स, सर्विंग के इस लेक्चर में आज हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। कल हमने टेप और टेप से संबंधित करेक्शन पढ़े थे। ठीक, आज हम अपनी बात करते हैं दो स्टेशनों के मध्य आरेखन। ठीक है, दो स्टेशनों के मध्य आरेखन की बात करें तो हमें क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आरेखन की निम्न दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठीक, पहले से टॉपिक समझते हैं। दो स्टेशनों के मध्य आरेखन मतलब कोई दो बिंदु हैं जिनके बीच में हमें सीधी लाइन डालनी है। ठीक, अब लाइन डालने के लिए आपको एक सीधी लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप नॉर्मली टेप मेजर करोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि लाइन तिरछी पड़े। ठीक, तो आपको सीधी लाइन करने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो रेंजिंग दो तरीके से की जाती है। एक होती है प्रत्यक्ष आरेखन और एक होती है अप्रत्यक्ष आरेखन। प्रत्यक्ष का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और एक होती है अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्टली हम मतलब जो हमें दिख नहीं रहे, तो लेकिन उन पॉइंट के बीच हमें रेंजिंग करनी है, लेकिन हम कुछ एडजस्ट करके, कुछ प्रोसेस करके अपना काम कंप्लीट करते हैं। प्रत्यक्ष आरेखन बात करें, प्रत्यक्ष आरेखन करने के लिए आप आवश्यक है कि जिन दो बिंदुओं के बीच आरेखन करना है, ठीक है, वे दोनों बिंदु एक दूसरे से दिखाई दे। ठीक है, प्रत्यक्ष बिंदु के बीच, प्रत्यक्ष आरेखन का मतलब होता है कि जिस पॉइंट को आपको काम करना है, ठीक है, जिन पॉइंट या जिन बिंदुओं के बीच आपको आरेखन करना है, उन बिंदुओं के बीच बिंदु एक दूसरे से आपको दिखाई दे रहे हों। ठीक है, जो प्रत्यक्ष आरेखन होता है, डायरेक्ट रेंजिंग होती है, इसके भी दो मेथड है। पहली विधि है आँखों के द्वारा। ठीक, आँखों के द्वारा रेंजिंग करने के लिए नॉर्मली आप लोग जब आएंगे तो मैं आपको करा भी सकता हूँ इस चीज़ को। होता क्या है कि इसके लिए करने के लिए कम से कम 4 रेंजिंग रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये एक क्या है, बंदा है जिसकी आंख है, जो देख रहा है। उसको देखने के लिए हमने क्या किया, XYZ मतलब 4 रेंजिंग रॉड लगाई हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये। ठीक, उस करने के बाद हम करते क्या हैं कि हम एक इनिशियल, एक फाइनल रेंजिंग रॉड को टारगेट करते हैं। ठीक है, मैंने ये ली और ये ली, इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन डालनी है, तो मैं करूँगा क्या, इन पॉइंट को रेंजिंग रॉड लूँगा। ठीक, रेंजिंग रॉड एक बंदा लेके खड़ा रहेगा वो, और ये बंदा जो है ये यहाँ से देख रहा होगा। देखने के पश्चात ये टारगेट करेगा कि चारों, एक जब आंख से रेंजिंग करेगा तो वो ये देखेगा कि चारों रॉड जो हैं वो एक लाइन में है नहीं है। जब आप देखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि है नहीं है। अगर नहीं होंगी तो आप इशारा करेंगे लेफ्ट करना है या राइट करना है, तो उस तरीके से वो लेफ्ट राइट करते करते एक लाइन में ले आएगा। मतलब आपको जब करने बैठेंगे तो इस वाली रेंजिंग रॉड से पीछे की रेंजिंग रॉड सारी छुप जाएं जब आप यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये क्या है, आंखों के द्वारा रेंजिंग। लेकिन इसको करने के लिए कम से कम आपके पास 4 रेंजिंग रॉड होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइन रेंजर द्वारा। लाइन रेंजर द्वारा, लाइन रेंजर क्या है, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम करते हैं जब सर्वेक्षण रेखाओं की लंबाई क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो हम क्या करते हैं, आंखों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जहां हमें विजिबल नहीं हो पाए चीज़ें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन रेंजर इक्विपमेंट की सहायता से लाइन को रेंजिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी ऑप्टिकल रेंज होती हैं, वो रेज आती हैं, रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहाँ पर आके आपको बांधना होता है। ठीक है, अगला है अप्रत्यक्ष आरेखन। ठीक, अप्रत्यक्ष आरेखन उस स्थिति में किया जाता है जब सर्वेक्षण रेखा ए बी के दोनों छोर ए तथा बी आपस में ना दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्थात कोई भी पॉइंट है, जैसे अभी मैंने लाइन जो इससे पहले वाले में करी थी हमने, तो पॉइंट क्या है, हमें दिख रहे थे, लेकिन ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे को इनविजिबल हो जाएं। ठीक, कोई बीच में ऐसी ऑप्टिकल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए जिससे वो चीज़ छुप रही हो, तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष आरेखन करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम ए और बी के मध्य कोई ऐसी बाधा, ठीक, तो हम ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के बीच में, जिससे क्या होगा, ए भी दिखाई दे रहा होगा और बी भी दिखाई दे रहा होगा, और फिर दोनों को हम रेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है,
ये हमारी अप्रत्यक्ष आरेखन कहलाती है। कैसे कि दो बिंदु दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनके बीच में हमने तीसरा बिंदु ऐसा ज्ञात किया कि जिससे दोनों पॉइंट हमें विजिबल हो रहे थे, और उस दोनों फिर उसकी सहायता से हम इन दोनों के बीच में रेंजिंग कर ली जाती है। ठीक, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा अप्रत्यक्ष आरेखन क्या होता है पता होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा मैंने डिटेल में बनाया नहीं है, नहीं तो और डायग्राम भी बनता है इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।